हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें दांत दर्द के घरेलू उपाय बताए हैं। दांतों में कैविटी हो गई तो उसका क्या ट्रीटमेंट करें, मसूड़ों में इन्फेक्शन या दर्द है तो उसके क्या घरेलू उपाय होते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट होते हैं। लेकिन अगर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर कभी हुई है और अब आपके ठीक है, या फिर आपने किसी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के दांत दर्द को देखा है तो आपको लगा होगा कि हे भगवान, हमारी ये दर्द कभी ना हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दांत दर्द से बचने के कुछ तरीके बताने जा रही हूँ, कुछ बहुत ही बेहतरीन घरेलू नुस्खे बताने जा रही हूँ जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप अपने दांत में दर्द होने से बचा सकते हो। अगर आपके दांतों या मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन है उसको दूर कर सकते हो। साथ ही किसी भी कारण से अगर आपके पहले दर्द हुआ है और आप चाहते हो दोबारा वो दर्द ना हो तो उसमें भी आप राहत पा सकते हो, उससे भी छुटकारा मिल सकता है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो सभी लोगों के लिए, जिनके दांत में दर्द रहता है उनके लिए भी है और जिनके दर्द नहीं रहता उनके लिए भी है, जिनके कोई दांतों से रिलेटेड इन्फेक्शन है उनके लिए भी है और नहीं है उनके लिए भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि आपके दांत में दर्द होता क्यों है। अगर आपके दांत में कैविटी है और उसमें खाना फंसता है तो उसकी वजह से दर्द हो सकता है, या फिर अक्कल दाढ़ यानी कि विजडम टूथ जब इरप्ट होता है तो उसके कारण दर्द होता है, या आपके दांत है वो हिल रहे हैं, मसूड़ों में इन्फेक्शन है उसकी वजह से पेन हो सकता है, अंदर पल्पाइटिस है, कोई अब्सेस बन गई है तो उसके कारण भी दर्द हो सकता है। मोस्टली जो दर्द है वो दांतों में कैविटी की वजह से या दांतों में खाना फंस जाता है और उसका इन्फेक्शन होने की वजह से होता है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हो तो इस दर्द से बच सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको कुछ होम रेमेडी भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ ओरल हाइजीन केयर के बारे में बताऊंगी कि आप किन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्या क्या आपको रूटीन में फॉलो करना है जिससे आपको आगे चल के कभी दांत में प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो सबसे पहले है रात को सोने से पहले ब्रश करना। ब्रश हमेशा 2 टाइम करना चाहिए, एक सुबह और एक रात को। अगर आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है दांतों में तो आप 3 टाइम भी कर सकते हो, खाना खाने के बाद भी ब्रश कर सकते हो, दोपहर में या कभी भी। लेकिन मोस्टली रेगुलर रूटीन की बात करें तो रात को सोने से पहले जरूर करना चाहिए और सुबह आपको ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना चाहिए। तो रात को जब आप ब्रश करो तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, सब कुछ खाने के बाद जब सोने जाओ उससे थोड़ी सी देर पहले करना है। दूसरा, आपका जो ब्रश है वो बहुत ही सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला होना चाहिए, बहुत हार्ड ब्रिस्टल्स उसके नहीं होने चाहिए। अगर हार्ड ब्रिस्टल हो तो आप अच्छे से ब्रश नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके मसूड़ों में चोट लग सकती है या आपको हार्ड फील हो सकता है। तो सॉफ्ट ब्रश वाला ब्रश यूज़ करना है। 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने पुराना ब्रश आपको नहीं करना है क्योंकि 3 से 4 महीने बाद ब्रश के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं जो आपके मसूड़ों को और दांतों को सफाई करने के बजाय ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही ब्रश के साथ हमेशा फ्लोस का इस्तेमाल करो। जब भी ब्रश करो, ब्रश आपकी सरफेस को तो क्लीन कर देता है लेकिन आपका जो खाना इंटरडेंटल एरिया में फंस जाता है यानी कि 2 दांतों के बीच में फंस जाता है उसको वो नहीं निकाल पाता है। इसलिए जब आप फ्लोस करते हो तो उससे आपके खाना है वो इंटरडेंटल एरिया से निकल जाता है, और अगर खाना वहाँ से निकल गया तो आपके दांतों और मसूड़ों में कोई कैविटी नहीं होगी, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन नहीं होगा तो आपके आगे चल के दर्द नहीं होगा। एक चीज़ का ये ध्यान रखना। दूसरा, दांतों को बहुत हार्डली ब्रश नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारा पेस्ट यूज़ करते हैं और अपने दांतों को घिसते रहते हैं 5 से 10 मिनट तक। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। 2 मिनट की अंतराल, मतलब 2 मिनट तक आप ब्रश कर सकते हो, 1 से 2 मिनट। और पेस्ट आपको हमेशा थोड़ा सा लेना है क्योंकि पेस्ट में क्या होता है, एब्रेजिव एजेंट्स होते हैं जो आपके इनेमल को घिस सकते हैं। इसलिए अगर आपकी इनेमल ज़्यादा घिस जाएगी तो क्या होगा, सेंसिटिविटी लगेगी। जब आप खाना पीना कुछ गर्म ठंडा खाओगे तो उससे सेंसिटिविटी या झंझनाहट होगी। तो हमेशा याद रखना, थोड़ा सा पेस्ट लोगे तो आप अच्छे से ब्रश कर पाओगे क्योंकि ये सिर्फ फ्रेशनेस के लिए होता है। पेस्ट मेन काम होता है ब्रश का। तो ज़्यादा पेस्ट यूज़ नहीं करना, ज़्यादा पेस्ट यूज़ करने से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। दूसरा है, ब्रश करने के बाद आपको कुछ नहीं खाना है, रात को डायरेक्ट सोना है।
सोने से पहले आप चाहो तो नमक के पानी के कुल्ले कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहो, अगर आपके दांत और मसूड़े से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, टीथ हेल्दी है, तो आप नहीं भी करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो ये ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ है सुबह का टाइम। सुबह आपको जो ब्रश करना हो तो ब्रश करने से पहले आप ऑयल पुलिंग कीजिए। ऑयल पुलिंग रेगुलर बेसिस पे अगर नहीं कर सकते तो आप हफ्ते में 3 बार कर लीजिए, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्या होता है कि आप नारियल का या तिल्ली का तेल या फिर बादाम का तेल भी ले सकते हो या फिर ऑलिव ऑयल ले सकते हो। तो 2 चम्मच तेल को मुंह में अच्छे से घुमाना है। घुमाने के बाद स्पिट कर देना, थूक देना। कभी भी निगलना नहीं है, क्योंकि निगलने से आपके मुंह के जो बैक्टीरिया है वो आपके पेट में जा सकते हैं और नुकसान हो सकता है। तो आपको थूकना है, फिर मुंह में लीजिए, फिर थोड़ी देर घुमाइए, फिर थूक दीजिए। ऐसा प्रोसेस आप कम से कम 8 से 10 मिनट कीजिए। इससे ये जो ऑयल पुलिंग का प्रोसेस होता है, इससे करने से आपके माउथ है वो हेल्दी रहता है। आपके अगर मुंह से रिलेटेड या दांतों से रिलेटेड या मसूड़े से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व होते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इसका जो एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल गुण होता है वो बेड जो बैक्टीरिया होते हैं, बेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मुंह और दांतों और मसूड़ों के, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और आपकी जो हेल्दी बैक्टीरिया होता है उनकी ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है। इसलिए ऑयल पुलिंग अगर आप करते हो तो आपके दांत में दर्द होने के चांसेस है वो ना के बराबर हो जाते हैं। हाँ, अगर किसी मतलब बहुत सारे रीजन्स ऐसे होते हैं जो अब से अंदर से कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर कोई और कारण हो गया तब दांत में दर्द, लेकिन केविटी की वजह से या सेंसिटिविटी की वजह से या मसूड़ों में इन्फेक्शन की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर आपके दांत में दर्द होता है तो वो आपके नहीं होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद तरीका है आपके दांत के दर्द से बचने का ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग करने के बाद आप 5 से 10 मिनट बाद आप ब्रश कर सकते हैं नॉर्मल। ब्रश हमेशा, जैसे मैंने पहले बताया, सॉफ्ट ब्रिस्टर वाला होना चाहिए। जब भी आप कुछ खाओ, मतलब अगर आप जंक फूड या कुछ भी, क्योंकि मोस्टली आजकल के बच्चे या जनरेशन है बाहर जाते जंक फूड्स वगैरह खाते हैं, वैसे तो मैं उनको अवॉइड करने का बोलूँगी, क्योंकि दांतों से ज़्यादा वो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुँचाते हैं। तो अगर किसी भी कारण से आप जंक फूड्स वगैरह खा रहे हो तो तुरंत ब्रश कीजिए, कुल्ला कीजिए। अगर हो सके तो गुनगुने पानी नमक डाल के कुल्ले कर लीजिए, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है ये आपके दांतों के बीच में फंस जाता है और दांतों के बीच में फंसने की वजह से अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, डायरेक्ट मसूड़ों में अटैक करता है और वहाँ पे कैविटी क्रिएट कर सकता है, दांतों के बीच में अब्सेस बना सकता है और मतलब पेरियोपाइकल अब्सेस या पेरियोडोंटल अब्सेस हो सकती है उसकी वजह से। तो जब भी आप कोई भी जंक फूड्स या कोई भी मीठा खाते हो तो तुरंत कुल्ला या ब्रश कीजिए। इसके अलावा एक एप्पल आपको अपने रेगुलर रूटीन में इस्तेमाल करनी चाहिए। रेगुलर बेसिस पे एक एप्पल खानी चाहिए। कहते हैं कि अगर आप एक एप्पल रोजाना खाते हो तो इससे आप डॉक्टर से दूर रहोगे। ये आपके दांतों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि हार्ट में प्रॉब्लम होना, शुगर लेवल बढ़ जाना, मतलब बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, तो उनमें भी आपको राहत मिलती है। साथ ही साथ इसका जो पोर्शंस होता है, आपके दांतों में जो भी खाने का पोर्शन स्टिक किया होता है उसको चिपका के आपके पेट में ले जाता है, जिससे क्या होता है कि दांतों पे कोई भी खाने का पोर्शन नहीं चिपका हुआ रहता है। और साथ ही आपके बैक्टीरिया जो होते हैं जिनकी वजह से कैविटी होते हैं या फिर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी करता है। इसलिए एप्पल खाने से भी आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। ये तो है कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे अपने ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी है। अब ये जानते हैं कि क्या घरेलू उपाय है, अगर वो करें तो आपके दांत में दर्द कभी ना हो। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, अमरूद के कुछ पत्तियां लेनी है और उनको उबाल लेना है पानी में यानी 4-5 पत्तियों को आप पानी में उबाल लीजिए। उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालिए, थोड़ा सा नमक डालिए और उसको छान कर एक नेचुरल माउथ वॉश तैयार कीजिए और फिर उस माउथ वॉश से रेगुलर बेसिस पे कुल्ले कर सकते हो। आप चाहो तो उसको स्टोर करके रख सकते हो, नहीं तो आप रेगुलर 2 या 3 दिन का रेगुलर बेसिस पे बना भी सकते हो। मतलब रोजाना नहीं कर सकते तो हफ्ते में 3 से 4 बार ये माउथ वॉश जरूर यूज़ कीजिए। इससे आपके मुंह के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्या होता है कि अमरूद की पत्तियों में एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। साथ ही एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जो दर्द को कम करती है और दांतों में केविटी और इन्फेक्शन होने से बचाव करती है।
तो आप अगर इससे कुल्ले करते हो तो इससे आप दांत के दर्द से बच सकते हो। इसके अलावा नमक के पानी या फिटकरी के पानी से भी कुल्ले कर सकते हो, ये भी आपके दांतों और मसूड़ों के लिए फ़ायदेमंद होती है। अगर इन केस आपकी दर्द हो रहा है हल्का हल्का, आपकी किसी भी कारण से बाइट हार्ड कर लिया, फिर केविटी है या अक्कल दाढ़ की वजह से दर्द है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लौंग का तेल रख सकते हो। क्लोव ऑयल को थोड़े से कॉटन पे डाल के जहाँ दर्द है वहाँ दबा के अगर आप रखते हो तो इससे भी आपके दांत के दर्द में आपको राहत मिलती है। और क्योंकि जो क्लोव होता है यानी कि लौंग होता है उसमें भी एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये भी आपके दर्द को कम करने में हेल्प करती है। तो ये घरेलू तरीका अपनाकर भी आप अपने दांत के दर्द को हमेशा के लिए दूर कर सकते हो और अपने दांत के दर्द से बच सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने मेन टॉपिक पे बात की है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।